Video of coordinate geometry. In today's video we will learn how to derive section formula और फिर हम इससे एक स्पेशल फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगेन नाम से ही पता चल जाता है सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना। जैसे आप लोगों के सेक्शन होते हैं, अगर बच्चे 30, 35 या 40 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें दूसरे सेक्शन में डाल दिया जाता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक लाइन है ए बी, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जिसे हम सेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला से निकालते क्या है, सपोज करो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरे के हैं x2 y2 और हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने हैं जो कि एनी पॉइंट है बिटवीन a एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy और रेशियो गिवन है AP इज टू BP का M1 इज टू M2, राइट। तो हमें ये निकालना है। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। लेट्स सी कि कैसे निकाला जाता है P के कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहले आप फिगर से ही देख सकते हो कि अगर मैं PA अपॉन PB करूं तो वो M1 बाय M2 हो जाएगा, राइट। अब आप चेक करिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मतलब x के कोऑर्डिनेट्स। हमें x1 y1 गिवन होगा, हमें x2 y2 गिवन होगा और हमें m1 इज टू m2 का रेशियो, दोनों रेशियोज भी गिवन होंगे और हमें निकालना है x एंड y। अब हम कैसे निकालेंगे, लेट्स गो फर्दर। चेक करिए ये दोनों ट्राइंगल्स, क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? कैसे चेक करिए, एंगल Q 90 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल बनी हैं एक्स एक्सिस के और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं सिंस ये लाइंस पैरेलल है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए यूजिंग सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम साइड्स को रेशियो में बोल सकते हैं। तो आई कैन से दैट AP अपॉन PB, right, is equal to, I can say, AQ upon PC, right children। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो हमने पढ़ा है उसकी सारी साइड्स रेशियो में होती हैं। तो AP अपॉन PB तो हमें पता ही है, M1 इज टू M2 है। AQ और PC निकालना है। चेक करिए, अगर ये B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो ये जो पॉइंट है T पे, जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी x2 चिल्ड्रन, राइट। ये पॉइंट x2 हो जाएगा। ये पॉइंट P वाला जो पॉइंट है यानी कि S वाला जो पॉइंट है वो x हो गया और ये R जो पॉइंट है वो हो गया x1। तो चेक करिए, कैन आई से ST फ्रॉम द फिगर is x2 minus x1? Can I also say RS from the figure is x minus x1? Sorry, this is x2 minus x children. ST निकाल रहे हैं, right? x2 minus x, this is x minus x1, right? तो आप चेक करिए, ये जो ST है वो PC के इक्वल है, राइट, और AQ जो है वो RS के इक्वल है। यहाँ पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 बाय M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x2 माइनस x into M1 is equal to M2 into x minus x1। ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, mx2 माइनस m1x इक्वल्स टू m2x माइनस m2x1। अब चेक कर लीजिए, ये इधर ले जाते हैं तो दिस इज M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, M2x प्लस M1x।
ये चीज़ इस साइड चली गई है और ये वाली चीज़ इधर इधर आ गई है। अब चेक कर लीजिए, m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू, अगर मैं x कॉमन ले लूँ क्या आ जाएगा, m2 प्लस m1। सो यानी कि x की वैल्यू आ गई m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ x। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 y1 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x और y दोनों अलग अलग निकालना, एंड हमने सिमिलैरिटी से x और y दोनों निकालनी है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p इन टर्म्स ऑफ x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अगर सपोज करो आपको कोऑर्डिनेट सब कुछ गिवन होता है, रेशियो निकालना है, तो अगेन आपको ये हिंट पता होनी चाहिए कि रेशियो निकालने के लिए जो हम क्या करेंगे, हम उस कोऑर्डिनेट्स जो रेशियो है उसको k:1 लेंगे ताकि हमारा सिंगल वेरिएबल आ जाए। ठीक है, दिस इज अनदर हिंट विच वी विल यूज इन द क्वेश्चंस व्हेन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज, कि whenever we have to find the ratio we will take the ratio as k:1। अब मैंने आपको समझाया था एक स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है कि सपोज करो इन द प्रीवियस फिगर जिसमें हमने एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, राइट, देयर वर वन लाइन ए बी एंड उसमें हम कहीं पे p ले आए थे जिसका रेशियो m1:m2 हमने ले लिया था, राइट। अब अगर सपोज करो जो p है वो एग्जैक्टली सेंटर है, सेंटर मीन्स वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। अगर p मिड पॉइंट होगा, डोंट यू थिंक चिल्ड्रन m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये m1:m2 इक्वल हो जाएगा तो यानी कि m1 डिवाइडेड बाय m2 विल बी रेशियो 1/1, राइट, कैंसिल आउट हो जाएगा m1/m2। सो m1 m2 की जगह 1 पुट कर दीजिए तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, विच इज x। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला विच इज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, राइट चिल्ड्रन। तो ये था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला और उसी से डिराइव्ड सेक्शन फॉर्मूला और उसी से डिराइव्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेस। ओके चिल्ड्रन, एंड आई हैव मार्क दिस स्टार कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में वो हम k:1 लेंगे। आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि हम k:1 क्यों ले रहे हैं जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट वंस अगेन। ओके, सो दिस इज ऑल। एनीथिंग यू हैव डाउट अबाउट हाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बस सेक्शन फॉर्मूला में आपको यही याद रखना है कि जो रेशियोज होते हैं यानी कि जो m1 है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, जो फर्स्ट रेशियो है वो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड के कोऑर्डिनेट से, यानी कि m1 इंटू x2 होगा, राइट। और जो m2 है, m2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो होगा x1 से मल्टीप्लाई। बस इतना ध्यान रखना है, जो बच्चे बहुत गलती कर देते हैं वो गलती हमें नहीं करनी है। दैट्स इट, दैट इज अबाउट द सेक्शन एंड द मिड पॉइंट फॉर्मूला। थैंक यू चिल्ड्रन।